राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, गोकुल अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सबको। गोकुल अष्टमी से हम उल्लास से भर जाते हैं, कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं और कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बात करते हैं। तो आज का दिन हम कैसे छोड़ सकते हैं कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, आज हमारा कृष्ण जी की लीलाओं का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे खूब सारी कृष्ण जी की लीलाएं। चलिए हम अपनी गेस्ट से कनेक्ट करते हैं। और आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए आज थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको इतना सारा स्नेह देने के लिए। आप हमारी लाइव देखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, हमें हमारे पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब हमारे लिए बहुत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज की जो लाइव है उसमें हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी की लीलाओं की, लेकिन गहरी लीलाओं की। उनसे हम क्या गहराइयों में क्या क्या सीख सकते हैं, और इतना तो पक्का है कुछ ना कुछ आप लेके तो ज़रूर जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं हमारे गेस्ट से कनेक्ट करने के लिए। आई होप दिस टाइम वी विल गेट कनेक्टेड टू हर। कृष्ण जी ने हमें सबसे अहम चीज़ दी है, वो है गीता सार। और उस डिसीजंस ले सकते हैं उस आधार पर, गीता की सार के आधार पर हम सबसे बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इतनी वैल्यूबल चीज कृष्ण जी ने हम सबको दी है। और उसमें एक बात है बहुत बढ़िया सी, कि लाइफ में हमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें उत्तम बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उत्तम बनते हैं ना, तो हम हमारी बेस्ट बनते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो शीतल? आज कनेक्शन में थोड़ा ये लगा, बस हो गया है थोड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क की आज प्रॉब्लम है। कृष्ण की लीला है। कृष्ण की लीला है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो उनकी लीला तो समझने के लिए अपने पूरे होश रखने होंगे। आज सही वैसे है, भी नेटवर्क इशू है, लेकिन उसके बाद भी होश रखना है। हो सकता है कुछ बातें कट जाएं, हम कुछ बातें करें, तो फिर थोड़ा सा होश रखना है कि आखिर बात हो क्या सकती है, ये भी समझना है। सही है, सही है। तो दोस्तों, अब जब हमारी गेस्ट आ चुकी है, हमारी एक्सपर्ट है जब यहाँ पे, तो उन्हें आज बहुत कुछ बोलने देते हैं और हम उनसे आज बहुत कुछ पूछने वाले हैं। नेहा जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका इतना मूल्यवान टाइम देने के लिए। और गोकुल अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और जय श्री कृष्ण। तो मैं एक्चुअली अपने व्यूअर्स को ये बता रही थी कि हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना चाहिए, हमें उत्तम बनना चाहिए। ये भी हमें गीता सार से सीखने मिलता है। क्योंकि जब हम सर्वश्रेष्ठ बनते हैं तो हम सिर्फ किसी और को कंपेयर करके अपने आप को बढ़ाते हैं। इसमें हम अगर विजय भी पा लेंगे तो हम एक शैलो पाएंगे। तो हम अपने बेस्ट सेल्फ बनेंगे अगर हम अपने में काम करेंगे, हमारे खुद को उत्तम बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम जो भी विक्ट्री पाएंगे हम उसमें बहुत 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 खुश रहेंगे। इसीलिए गीता सार में कहा गया है कि श्रेष्ठ बनने की चाह मत रखिए, उत्तम बनने की चाह रखिए, आपकी लाइफ बहुत सुखद हो जाएगी। तो ये एक बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से, तो मैं वो कर रही थी। बड़ी अच्छी तो बात एक शेयर की। अच्छी बात है, शुक्रिया। क्या तो होता है जब आप सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं ना, हम सर्वश्रेष्ठ, तो जो ये नाम है ना सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सिर्फ एक हायर एनर्जी को बोला जाता है, यानी उससे राइट ऊपर कोई नहीं राइट जो राइट हम सबको चला रहा है। ठीक है, तो हमें क्या राइट करना है? उत्तम बनना है। उत्तम का मतलब क्या होता है कि हमें प्रयत्न करते रहना है, हमेशा अच्छा होने की, अच्छा बनने की। ये क्या क्या बनने स्टेप है?
हमें रुकना नहीं है। तो इसके लिए बोला जाता है गीता में उत्तम बनो, और जो Right. सर्वश्रेष्ठ है उसको सर्वश्रेष्ठ रहने दो, यानी जो हायर एनर्जी जो है उसकी ब्लेसिंग हम सब पे रहने दो। सही है, सही है, एकदम सही है। तो दोस्तों, हमारी जो आज की एक्सपर्ट है उनको तो आप जानते ही हैं, उनको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी उनका नाम है नेहा सी जेठवानी, और वो लाइफ कोच हैं, और वो टैरो रीडिंग करती हैं, काउंसलिंग करते हैं, योगा, वो 20 साल से योगा सिखा रही हैं, और उन्होंने इतने लोगों को काउंसलिंग करके उन्होंने इतने लोगों की लाइफ में एक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। तो ऐसे वो बहुत सारी चीजें करती हैं, आप बायो देख सकते हैं उनके बारे में, और वो हमारे लाइफ में आकर इतना वैल्यूबल टाइम हमें दे रही हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं इस चीज के लिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेहा जी, चलिए हम शुरू करते हैं आज का लाइव। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपके लिए कि कृष्ण जी की जब बात आती है कि तो उनकी दोस्ती की मिसाल, जैसे कि उनके जो दोस्त थे सुदामा, और उनकी जो दोस्ती है, तो उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं सब, लेकिन हम उसमें से क्या एक सीख सकते हैं उनकी दोस्ती की मिसाल देखकर कि हम अपनी दोस्तियां अच्छी रखें, हम अपने दोस्तों से अच्छे कनेक्ट रहें, अच्छे से मेंटेन रहें दोस्ती, तो हम क्या सीख सकते हैं? देखो, जब कृष्ण जी की बात आती है तो कृष्ण जी की बात शुरू करने के पहले यहाँ जो भी लाइव हो रहे हैं, जो कृष्ण जी के बारे में जानना चाहते हैं, जो आगे देखेंगे, उन सबको पहले मैं थैंक यू बोलूंगी और जय श्री कृष्णा बोलूंगी। और जय श्री कृष्णा यानी कृष्णा की जय। तो हम सबके अंदर कृष्ण तो है, लेकिन उसको हमें बाहर निकालना है। कृष्ण जो है वो एक, हम उनको कोई व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं। कृष्ण जो है उनको हम ये बोल सकते हैं गुणास, गुण। गुड। ओके। तो आपकी हमारी आवाज थोड़ी हमारे जोर से बोल। हम्म, ठीक है। हमारे जीवन में क्या है कि हमें अपने गुणों को बढ़ाना है। गुणों ठीक को है, बढ़ा। गुणों मतलब हमारे अंदर क्वालिटी बढ़ानी है अपनी। और कृष्ण के अंदर क्वालिटी के सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम सही बात है। करते हैं कृष्ण की, तो कृष्ण के किसी भी पहलू की तुम बात करो, चाहे तुम उनकी दोस्ती की बात करो या किसी भी रूप की बात करो, तुम्हारे लिए एक लेसन ही है। मतलब तुम, मैं, हम सब सिर्फ सीख सकते हैं और सीख करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। सही है। जब हम उनकी फ्रेंडशिप की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, तो हम आज का युग देख रहे हैं, और कृष्ण का युग भी हमने सुना है, किताबों में देखा, मतलब किताबों में कुछ पढ़ा है, कुछ टीवी में हमें बताया गया है, और कुछ हमने किसी के द्वारा सुना है, यानी आप्त वचन बोलते हैं, जैसे ग्रंथों में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, हमने अलग अलग रूप जाना है। तो अगर कृष्ण की लाइफ को जब भी हम देखते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है बैलेंस की। बैलेंस। बैलेंस, अगर लाइफ बैलेंस है, अगर तुम्हारे थॉट्स बैलेंस हैं, तो तुम हर एक रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाओगे। क्या कृष्ण को अपने दोस्त जो सुदामा है वो प्रिय नहीं होंगे? बहुत प्रिय होंगे। लेकिन जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आई, अपनी जिम्मेदारियों की बात आई, तो कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। ठीक है, हर जगह पे कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और जब दोस्ती के साथ जिम्मेदारी की बात आई, तो जब उनके दोस्त यानी सुदामा जब उनसे मिलने को आए, कृष्ण अपना काम छोड़ छोड़ करके सुदामा जी से मिलने नहीं गए। ट्रू। दोस्ती ये नहीं होता है। ठीक है, हम फिल्मों में देखते हैं कि दोस्ती सब कुछ होती है, दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं। ये सब किताबों वाली बातें हो जाती हैं। आपको हर एक रिश्ते की वैल्यू करनी है। फ्रेंड्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो रिश्तों की वैल्यू होनी चाहिए, काम ट्रू। की वैल्यू होनी चाहिए। आप बोलो कि मेरी दोस्ती, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे बहुत प्रिय है, इसके लिए सारी दुनिया कुर्बान, ऐसा नहीं होता है। ये होता है। हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है। जब कृष्ण जी अपने काम में थे, तो अपना काम छोड़ छोड़ करके वो सुदामा जी के पास नहीं चले जाते थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। का मतलब ये होता है कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़े,
तो एक ऐसा इंसान तुम्हारे साथ हो जो तुम्हें कभी भी ट्रू ट्रू, बराबर, सही है। तुम्हारा ऐसा हो जो तुम्हें सही राय दे सके। सही है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि चिपके रहना। जैसे राइट। आज का माहौल हो जाता है, क्योंकि हम हमारे ऊपर हर चीज का बहुत जल्दी प्रभाव आ जाता है, तो जो भी है वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं तो अपना घर भी छोड़ सकता हूँ, मेरे दोस्त ने ये बोला तो मैं वो करूंगा, मेरी फ्रेंड ने ये वो उसने ऐसा बोला तो मैं वैसा करूंगी। और फिर वो क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं या राइट। अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते। और अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करेंगे तो तुम दोस्ती भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो अब सही जब भी बात। हम बात करते हैं कृष्ण जी की, तो उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो बहुत बैलेंस थी, बहुत ज्यादा बैलेंस। राइट। जब जब सुदामा जी उनके पास आए तो उन्होंने अपनी पूरी दोस्ती निभाई उनके साथ, ट्रू ट्रू। उनको कभी भी नहीं छोड़ा और उनको ये बोला कि जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारे लिए हूं। राइट। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। नहीं नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमें यही सीखना है कि दोस्ती जो है वो क्यों होती है, हमें एक दोस्त क्यों चाहिए होता है, कि एक ऐसा दोस्त जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें या कोई भी राय हम ले सकें। बहुत ले बार सकते। हम रिश्तों में वो राय नहीं ले पाते हैं जो हमें लेना हो, क्योंकि रिश्तों में खोने का डर बहुत ज्यादा रहता है। तब हमें लगता है कि एक ऐसा दोस्त हो जो हमें ऐसी राय दे जो जस्टिस, मतलब जिसमें न्याय हो। ऐसा नहीं कि वो न्याय हमसे हो। प्यार कर रहा है और वो हमें कुछ ट्रू। भी प्यार कर रहा है इसके लिए वो हमें कोई भी राय दे, ऐसा नहीं। जो सही हो वो हमें नॉलेज दे, दोस्त इसके लिए चाहिए होता है। और ये बताया गया है, योग में भी बोला गया है और कृष्ण ने भी यही बोला है, जो तुमसे विचारों में उच्च, मतलब उच्च हो, उत्तम हो, जो तुम्हारे विचारों से भी ऊपर हो, ऐसा मित्र तुम्हारा होना चाहिए। सही है। मैं तो और लकी हूँ, मेरे पास। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम कृष्ण की बात करते हैं, सुदामा की बात करते हैं और दोस्ती की बात करते हैं, तो हमारा जो मित्र हो वो कैसा होना चाहिए, विचारों का उत्तम होना चाहिए, जो हमें सही है। गलत सही। राय नहीं दे। कभी नहीं, हमेशा सही रास्ता दिखाए। सुदामा जी कृष्ण जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कृष्ण को ये नहीं बोला कि चलो तुम मेरे साथ अपना काम छोड़ करके। बराबर। सही है। कभी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अमीरी और गरीबी नहीं थी, वो जो नहीं। दोस्ती थी, वो जो मेल था वो विचारों का मेल था, विचारों से उत्तम थे, कि हम जहां पे भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ताकत बन के खड़ा हूँ। तो हमारे ट्रू। जीवन में भी अगर हम कृष्ण जी से सीख रहे हैं तो हमें दोस्ती को समझना होगा कि जो विचारों में उत्तम हो ऐसा दोस्त हमारे साथ हो, जो हमें एकदम गलत सही। राय दे, जो हमें भड़का दे, जो हमें दुनिया बोले कि दुनिया ऐसी चल रही है तुम अब कुछ मत देखो, दुनिया के हिसाब से बह चलो, ऐसा दोस्त हमारे लिए सही नहीं है। तो कृष्ण जी ने उसकी मिसाल दी सुदामा जी से दोस्ती करके, कि देखो हर सही है। चीज हमें बैलेंस रखनी है, और उनकी पूरी लाइफ बैलेंस है। सही है। हम यही सही है। चाहते हैं कि हमें बैलेंस, दोस्ती भी बैलेंस में रखनी है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तराजू का एक पलड़ा बिल्कुल ऊपर है और दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, फिर वो दोस्ती सही है। बैलेंस। बहुत 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 ही बढ़िया बात कही नेहा जी ने, तो इतनी अच्छी बात कही कि दोस्त वो होना चाहिए जो हमसे भी उत्तम हो, ताकि वो हमें सही गाइड कर सके। ये एक सबसे अच्छी बात कही आपने। और दूसरी सबसे अच्छी बात जो आपने कही है कि दोस्ती में हमें हर चीज बैलेंस करनी चाहिए, दोस्ती भी, पारिवारिक रिश्ता भी। कहीं भी हम संतुलन खो देते हैं तो वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि दोस्ती, दोस्तों दोस्ती अगर आपको रखनी है तो सब चीजें बैलेंस करके रखें, और अपने फैमिली, दोस्त, हर किसी को सही बैलेंस लेकर चले। तो नेहा जी, ये आप बात तो आ जाती है दोस्ती की, लेकिन आजकल जो रिश्ता है, लोगों के रिलेशनशिप है, वो
भी इतने अनस्टेबल हो गए हैं, कोई स्टेबल रिश्ते नहीं दिखते हैं। और हम फिर क्या सीख सकते हैं इस गीता सार से या कृष्ण जी की बातों से? हम क्या सीख सकते हैं ताकि हम एक बेस्ट रिलेशनशिप बनाए, एक स्टेबल सच्चा और अच्छा रिलेशनशिप रखें? दो चीजें होती हैं, एक होती है इमोशनल इंसान और एक होता है इंटेलेक्चुअल। ओके। दो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर एक ज्ञान भी है और हमारे अंदर एक भावुकता भी है, यानी हम सही है। इमोशनल। जो आजकल इमोशन। का जो भी रिश्ता चल रहा ना, उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो एक तरफ इंसान इतना इमोशनल है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता। बोला ना कि दोस्ती की बात चली तो भी कृष्ण ने क्या किया, बैलेंस रखा। उन्होंने रिश्ते को भी ऐसे ही बैलेंस किया। राइट। आज के युग में हम देखते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, कोई इंसान अच्छा लग रहा है, तो आप उसके साथ इतना ज्यादा जुड़ गए हो कि आप दूसरे रिश्तों को हटा देते हो, आप बैलेंस राइट। नहीं कर पाते हो। तो नहीं कर अगर पाते। हम कृष्ण की लाइफ देखते हैं तो कृष्ण ने हर एक रिश्ते को बैलेंस किया। और जैसे सही है। लास्ट जब हमारा एपिसोड 1 चल रहा था, यानी पार्ट 1 था, तो उसमें भी हमने राधा और कृष्ण की बात की थी, राधा जी की बात की और कृष्ण जी की बात की। और तुमने एक और सही। बात बोली थी कि ये भी बात आ जाती है कि राधा जी को छोड़ के क्यों चले गए वो। चले गए थे, सही है। अब देखो यहाँ पे वापस हमने एक अलग तरीके से जाना था राधा और कृष्ण को। अब यहाँ हम रिश्तों की बात करते हैं और वापस से इसको समझते हैं। हर एक चीज का अपना एक नजरिया होता है और हर एक चीज का स्थान होता है। जो सही है। माता का स्थान है वो तुम माता को ही दे सकते हो, जो पिता राइट। की जगह है वो तुम पिता को दोगे। ट्रू। आपको फर्क समझना है, आपको समझना होता है कि ये रिश्ता कहाँ तक किसके साथ लेकर जाना है। ट्रू। ट्रू। सही है। जब हम रिश्तों को समझते हैं सही तरीके से, उस समय हम इमोशन को नहीं यूज करते, हम अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करते हैं। राइट। 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 जितने भी हम देखते हैं ना रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो यानी आपको अगर फोन आ नहीं, अगर अगर एक इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएगा तो उसका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा, कोई भी नहीं। बोलते हैं सही ना, है। जरूरत से ज्यादा अगर हमने मीठा खा लिया तो फिर बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब ट्रू। ये होता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस रखना होगा। आपको अपने इंटेलेक्चुअल यानी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। दिमाग का सही इस्तेमाल करने का मतलब चतुराई नहीं होती। एक स्मार्टनेस। मतलब हमें चतुरता नहीं, समझदारी। समझदारी। समझदारी, चतुरता नहीं, चालाकी नहीं। अगर चालाकी। आप बिल्कुल, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग अपनी, जैसे कोई अगर मेल है तो बहुत अच्छी तरह रिश्ता अपनी माँ के साथ भी निभा लेता है और अपनी वाइफ के साथ भी। अगर वो माँ के साथ और अपनी वाइफ के साथ, दोनों के साथ रिश्ता बहुत बैलेंस कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इंटेलेक्चुअल तरह से रिश्तों को बैलेंस कर रहा है, यानी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके। ये नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ चालाकी कर रहा है और अपनी माँ के साथ चालाकी कर रहा है, नहीं, उसे संतुलन बनाना आता है, बैलेंस बनाने आ रहा है दोनों रिश्तों बनाना में। आता है। अब आप ये देख सकते हो कृष्ण की बात, जब कृष्ण राधा जी के साथ थे, वो उस समय पूरी तरह से उनके साथ थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस रिश्ते को मेंटेन रखा, बना के रखा। जब वो अपनी वाइफ के पास आए तो उन्होंने वो रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस रखा। ट्रू। ओके। जब वो अपनी कहीं भी गए, यानी कि जब वो कौरव और पांडव के साथ थे, तो जब वो कौरव के साथ थे तो कौरव में भी उनके 5 मतलब कौरव जो हो गए 100 हो गए, पांडव 5 भाई हो गए। अब पांचों के साथ अगर आप देखोगी तो कृष्ण जी का अलग अलग रिश्ता था। ओके, जो सबसे अलग युधिष्ठिर, अलग। बिल्कुल, वो युधिष्ठिर के साथ कैसे पेश आते थे, अलग। युधिष्ठिर जिस दिमाग के थे और उनको क्या सही लगता है, कृष्ण उनके साथ वैसे बात करते थे। अर्जुन के सही है। साथ वो वैसे बात करते थे। अर्जुन के साथ अलग। सही है।
और जब वो कौरवों के पास जाते थे तो वहां भीष्म पितामह थे, वहां पे भी वो किस प्रकार बात करते थे, वो उनके लेवल पे उठकर बात करते थे। सही है। यहाँ कि जब वो मतलब किसी से भी बात करते थे, जब दुर्योधन से बात करते थे तो दुर्योधन किस टोन में बात करता था, वो उस टोन में उसको स्माइल देके जवाब देते थे। उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को किसी के साथ खराब नहीं किया। बराबर, वो सबको हैंडल कर लेते थे बेसिकली। हैंडल कर लेते थे। इसका मतलब अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो देखा किस प्रकार चालाकी दिखा रहे थे, ये शब्द हम चालाकी। नहीं कह सकते। नहीं, हम चालाकी हाँ। शब्द नहीं कह सकते कि वो इंटेलेक्चुअल थे, वो इंटेलिजेंट थे। उनको मालूम था कि मुझे किस प्रकार सबके साथ बैलेंस होके चलना है। सही है, सही है। ये भी समझ सकते हैं कि जब चुनाव की बात आई तो उनको मालूम था कि पहले किसको ऑफर देना है। सही पहले है। उन्होंने पांडवों को नहीं बोला कि तुम बताओ पहले तुम क्या चाहते हो। राइट, राइट। उन्होंने पहले दुर्योधन से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को ये लगना चाहिए कि कृष्ण उनको वैल्यू दे रहे हैं पहला। सही है। उनको उनको पता था कि किस प्रकार रिश्तों को बैलेंस किया जाए। बात करना चाहिए। और जब महाभारत चल रही थी उस टाइम पे भी जब संध्या का टाइम हो जाता था और मतलब लड़ाई खत्म हो जाती थी संध्या के बाद, तो वो जा करके वैसे ही कौरव और पांडव से मिलते थे। राइट। बिना कोई कि बायस किए, बिना कोई विचार ऐसे रखे कि वो अलग पार्टी के हैं या अलग पार्टी के, बिना वो सब कोई के, वो सबके साथ एक जैसे रहते थे, मतलब उनके हिसाब से जिनसे उन मिलते थे उनके। और सही। सबको सबसे अच्छी बात ये होती थी कि सबको ये लगता था कि कृष्ण मेरे हैं। ये तो खासियत थी। गोपियों को लगता था कृष्ण मेरे हैं, सबको ये राधा को लगता था लगा। कि वो मेरे हैं। यानी उनका जो बिहेवियर था वो इतना बैलेंस था, इतना संतुलित था कि सबको ये लगता था कि ये मेरे हैं। मेरे हैं। सही है। तो हमें भी अपने इमोशन को नहीं देखना। हम क्या करते हैं कि एक जगह पे हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि दूसरा हमें कुछ होश ही नहीं है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। क्या करना है। हम रिश्ते वैसे नहीं निभा पाते। हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरे लिए तो एक काफी है। काफी की बात नहीं है, रिश्ते हम निभा नहीं पाते। हम एक में ही उलझ के खत्म हो गए हैं। हमें सही बैलेंस है। आता, नहीं आता, सही है। हमें इमोशन को समझना होगा कि हर जगह पे अपने इमोशन को नहीं रखना है। अगर हमें इमोशनल ही होना है तो परमात्मा के साथ होना। हाँ, जहाँ पे कोई डर नहीं है इमोशंस टूटने के। बिल्कुल, जहाँ डर नहीं है वहां तुम जितना जितना जुड़ना है जुड़ो। बाकी करो। आप संसार में तो आपको अपने इंटेलेक्चुअल यानी इस माइंड का इस्तेमाल करना होगा, सही दिमाग का, संतुलित सही, दिमाग का इस्तेमाल। आपका दिमाग संतुलित होना चाहिए, जो हमें सही। कृष्ण के जीवन से मिलता है। यानी हम कृष्ण के हर एक पहलू को देखते हैं, कृष्ण जी के हम पूरी लाइफ स्टाइल को, रिलेशनशिप को देखते हैं, उसमें सब जगह पे संतुलन है। सही है, सही है। तो अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हमारे रिश्ते जो इतने उलझ गए हैं, जो आज हम देखते ही हैं, कहीं खटास है, मिठास है, अप डाउन्स, इतने डिवोर्स चल रहे हैं, कहीं पे लड़ाइयां हो रही हैं, शांति नहीं है मतलब क्योंकि संतुलन नहीं है। कोई नहीं है, सब जगह पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हम्म, बिल्कुल। सही है। तो कुछ बोल। हाँ हाँ, वो मुझे लगा आप आगे कुछ बोलने जा रहे हो, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो एक्चुअली आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही लगा कि जिस तरह से कृष्णा जी हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब हर रिश्ते को अलग अलग तरीके से सबके साथ अलग अलग बिहेव करके, वैसे ही हमें भी सबके साथ अलग तरीके से सबको समझते हुए सबके साथ चलना चाहिए। बहुत अच्छी चीज एक्चुअली सीखने मिलती है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि कैसे कृष्णा जी ने भी कहाँ कहाँ कब कब अपने ईगो को कैसे ये किया होगा, मतलब उन्होंने कैसे संभाला होगा हर चीज, मतलब राजनीतिक बोलो, राजनीतिक डिसीजंस बोलो, या
कुछ ना कुछ तो ईगो कहीं ना कहीं आया होगा, तो उन्होंने कैसे कंट्रोल किया अपनी ईगो, तो उन्होंने कैसे विजय पाई? अब हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हमेशा हम क्या बोलते हैं, रिश्ते बहुत नाजुक है। हम नाजुक क्यों बोलते हैं रिश्तों को? क्योंकि सेंसिटिव होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब हमारे बिल्कुल। लिए वो बहुत जरूरी भी होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। बिल्कुल। हम सेंसिटिव की जब बात करते हैं तो क्या सेंसिटिविटी होती है जो हमें टच करती है? ऐसा क्या है, हम क्या बोलेंगे कि सेंस बहुत ही सेंसिटिव है बंदा, किसी के लिए बोलते हैं तो क्या चीज है कमजोर, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सेंसिटिव है? क्या? डेलिकेट होता है, कोई चीज डेलिकेट होती है, या कमजोर होती है कोई चीज। सेंसिटिव का मतलब ये हो जाता है, हमारा जो शरीर है ना, और जो हम हैं, हमारे हर रोम रोम में ईगो भरा हुआ है। ईगो है। सही है। ईगो है। ईगो से बच। अच्छा, आप ईगो का एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, एक छोटा मच्छर, मच्छर होता है। हम्म। मच्छर कितना छोटा होता है। छोटा सा। अगर मच्छर हमारे इधर आकर के बैठता है तो हम कितनी तेजी से हाथ उठाते हैं और उसको मारते हैं। हम्म। इतने छोटे मच्छर को मारने के लिए हम कितनी तेज अपना हाथ उठाते हैं, कभी ध्यान दिया है? राइट। पूरा फोर्स लगा। हमारे अंदर इतना ईगो भरा हुआ है कि अगर हमें कोई टच करेगा तो हम झटके से रिएक्ट कर देते हैं। हाँ, बॉडी रिस्पॉन्ड कर देती है तुरंत। रिस्पॉन्ड कर देती है तुरंत। एक्शन मतलब तुरंत। हम तैयार बैठे हैं कि हमें कुछ कोई बोले हाँ। और दो। Act- ठीक है। हाँ, right। तो सेंसिटिव बंदे का मतलब क्या होता है? हमारे रिश्ते बहुत सेंसिटिव हैं, इसका मतलब हमारा जो रिश्ता है उसमें छुपा हुआ बहुत ईगो है। राइट। और अगर हमारा ईगो हर्ट होगा तो हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा, बराबर। हम बर्दाश्त बराबर। नहीं करेंगे। ईगो तुरंत होने रिएक्ट का करेंगे। मतलब तुरंत रिएक्ट तुरंत करेंगे। अब सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं, ईगो हर्ट हुआ के शुरू। हाँ। मैंने बहुत लोगों को बिल्कुल। देखा है, सभी करते हाँ, हैं इनफैक्ट। करते हैं। हम रिएक्ट जो बोलते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव का मतलब होता है बहुत इमोशनल होना। इमोशनल राइट। का मतलब ही यही होता है कि ईगोइस्टिक होना, ईगो होना। इमोशनल का ओके। मतलब कभी भी ये नहीं होता कि इमोशनल है, अरे बेचारा रोता रहेगा, ऐसा नहीं होता। जितने भी खून खराबे होते हैं ना, वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि बंदा बहुत इमोशनल होता है। और जो ओके। इंसान जितना इमोशनल होगा वो उतना ही ईगोइस्टिक होगा। ओके। अच्छा, ये बात है। हाँ। तो बहुत जरूरी है कि हम बार बार जब बात करते हैं कृष्ण की तो बात करते हैं बैलेंस की। और बार बार ये बोला जाता है कि अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करो, अपने इमोशन को नहीं। क्योंकि सही इमोशन है। से भरा हुआ इंसान ईगो से भरा हुआ है। सही है। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, एक हस्बैंड वाइफ है या एक लवर है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों का जुड़ाव बहुत है, एक बहुत इमोशनल है, एक दूसरे के लिए बहुत अटैच है। अटैच्ड है, बराबर। ओके। अब समझ लो कि लड़का है या लड़की है, उसमें से कोई भी एक थर्ड पर्सन से बात कर ली, यानी ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोनों छोड़ करके, या लड़का है किसी और लड़की से बैठ के बात करने लगे, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको क्या बुरा लगेगा, क्या उसको हर्ट होगा? कौन सा इमोशन? इमोशन, ज्यादा इमोशन है इसलिए। इमोशन नहीं, ईगो, जिसका हम नाम देते हैं इमोशन। इमोशन, राइट। ईगो में मतलब मेरे ईगो को पास इमोशन में
बोला जाता है, राइट। हाँ, बेसिकली होता मेरे ही ही है। खुले हुए ये किसी और हाँ से कैसे बात कर सकता, ये क्या है? हाँ, सही है, सही है, सही। दिस इज इट। समझ रहे हो आपकी क्या है वो? क्या दिख रहा है? इमोशन की मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन छुपा हुआ क्या है पीछे? राइट। मेरा, मेरापन, मैं का भाव। जो भी इंसान के अंदर मैं का भाव आएगा ना, मैं का भाव, जितना मैं का भाव रहेगा उतना ईगो रहेगा। अब हम आते उतना हैं कृष्ण, क्योंकि अभी हम बात सही। कर रहे हैं कृष्ण की, और मैंने एक जनरल एक समझाया कि इंसान का नेचर क्या होता है। अगर कृष्ण की लाइफ हम देखते हैं तो कृष्ण को बचपन से ही अलग अलग नाम दिए गए। नाम दिया गया माखन चोर, माखन चोर। ठीक है, चोर वर्ड बोला गया और कृष्ण ने उसको स्माइल से लिया, हाँ, यानी नहीं वो तो किसी चोर को भी चोर को बोला जा रहा है। पे तो ईगो हर्ट हो जाएंगे ना, किसी के भी अगर बोलेंगे अरे ये माखन चोर है, तो किसी भी अच्छा नहीं लगेगा, सबकी ईगो हर्ट हो जाए। बट उन्होंने वैसे उसके नहीं बाद किया। उनका एक नाम जुड़ा कि वो राधा को छोड़ के गए, राइट, राइट। ठीक है। और जब हम बात करते हैं वो राधा को छोड़ करके गए, तो उनका ये नाम जुड़ा कि इन्होंने तो प्यार भी नहीं निभाया। हम्म। अगर कोई राइट। बोले इन्होंने प्यार नहीं निभाया तो कितना ईगो इंसान के अंदर आए, लेकिन वो स्माइल देते रहे। सही है। वो कहा उनका, अगर हम बचपन देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे मौके दिए, उन्होंने ऐसे ही कभी भी किसी को मारा नहीं, उन्होंने मौके दिए नहीं। और हाँ, ये बहुत तो सारे बात है। नाम उनको दिए गए। सारे नाम ऐसे इंसान सुन नहीं उठाना चाहता। इसमें दम क्या राइट। है? बहुत अलग अलग उनके लिए नाम बोले गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि वो जबकि चीजों मुझे को यहाँ से समझते थे। हाँ, मुझे एक हम्म, याद है कि महाभारत में जब महाभारत की जो युद्ध होने वाली थी, तो उस युद्ध ना हो उसके लिए भी कृष्ण जी ने बहुत प्रयत्न किए वो रोकने के लिए अंतिम समय तक। मुझे याद है जब वो अंतिम में बहुत उनके पास गए थे कि नहीं हो, ये युद्ध नहीं हो, तो उन्होंने बोला मैं दुर्योधन को नहीं समझा सकता हूँ। जब उन्होंने बोला था कि आप दुर्योधन को समझा दो, और तो मतलब मैंने देखा है कि उन लोग वही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया कि ये युद्ध ना हो। और वो जब दुर्योधन से मिलते थे, दुर्योधन जो है उनको, उनके साथ मजाक में ही बातें करते थे और उनको कमेंट्स में बात करते थे, और वो हमेशा स्माइल देते थे, जबकि उनके क्योंकि पास उनको इतना पता ज्ञान, था कि जबकि वो इतने ज्ञानी थे और इतना उनके पास ज्ञान था, तो आज की डेट में उतना ज्ञान किसी के पास होगा तो अपने आप को राजा महाराजा समझेंगे। बिल्कुल। और वो हमेशा चीजों को देखते थे और वो समझ रहे थे कि सामने वाला किस बुद्धि से बात कर रहा है, और वो जानते सही थे है। कि ये मेरे ईगो को ऊपर उठाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि मैं अपने मैं पे आऊं। मैं आऊं। ईगो का सही मतलब है। होता है मैं, है। सही है। मैं, जबकि उन्होंने हमेशा अपने मैं को नीचे रखा। उनको सही गालियां है। दी गई, उन्होंने मौका दिया कि तू 100 गालियां जब तक नहीं देता है तब तक तेरे को माफ है, तब देखा हम्म। जाएगा। यानी हर एक जगह मौका दिया, उन्होंने अपना अहंकार कहीं नहीं दिखाया। मुझे याद है उन्होंने किसी और को भी कहा था कि जब तक ये 100 गलतियां करता है तब तक उसको जीवन माफ है, उसके बाद मैं, है ना। बिल्कुल। तो हर जगह पे कृष्ण ने ये बताया है कि ईगो मत दिखाओ, अपने मैं को ईगो। इतना हाई मत कर दो। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसकी वजह क्या है? हम ईगो। सिर्फ अपने मैं को ऊपर करके बैठे हैं, सिर्फ मैं को। बस। मैं क्यों झुकूं?
हमेशा बोलते हैं ना, मैं ही सही हूँ। मैं ही सही, सही है, एकदम सही। और कृष्ण ने कहीं भी अपने इस मैं को नहीं रखा, उन्होंने हमेशा दूसरों को मौका दिया। तुम क्या चाहते हो, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। राइट, तुम क्या चाहते तो हर जगह पे जहां उनको नीचा दिखाया गया, और बहुत लोग जान रहे थे कि ये कौन है, क्या है। भीष्म पितामह समझ रहे थे कि ये जो कृष्ण जी हैं वो कौन है, क्या है। और वो हमेशा शर्म से झुके रहते थे कि इनकी कितनी इंसल्ट हो रही है, लेकिन ये देखो चुप करके स्माइल देते। स्माइल देने का मतलब बराबर। क्या होता है? तुम किसको बोल रहे हो, तुम जिसको किसको बोल गाली रहे दे रहे हो, वो गंदे वर्ड बोल रहे हो, एक आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। हो? सही है, और सही जो है। आत्मा और शक्ति होती है उसके ऊपर कोई बात असर नहीं करती, नहीं करती है, सही है। उसको कोई भी चीजों का असर नहीं। यानी शरीर के अंदर अहंकार है, शरीर खत्म हो जाए, जब मनुष्य शरीर से ऊपर उठ जाता है तो उसका अहंकार हट जाता है। तो कृष्ण जी हमेशा शरीर से ऊपर रहे, उन्होंने अपने आप को सिर्फ शरीर रूप कभी नहीं समझा। इसके लिए तो हम राइट। जो है उनके पद पर चलना चाहते हैं, हम उनकी तरह ट्रू। बनना चाहते हैं कि हम अपने अहंकार को खत्म करें। तो नहीं, सही ईगो है। और खत्म करना से सीखना ही है। नहीं, सही बोल रहे हो आप। ईगो, ईगो ही है जो सब कुछ खत्म कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है हर चीज। रिश्ते हो, घर हो, परिवार हो, दोस्ती हो, बच्चों का साथ हो, हर चीज ईगो से खत्म, सब बर्बाद छूट हो जाता जाती है। है। सब ईगो कुछ। की वजह से हर चीज इंसान से दूर हो जाती है। ईगो में इंसान ये खुद को नहीं पहचान पाता। हाँ, तो आपने ये जो चीज बोली ना, एकदम सही लगी कि हम इमोशन बोल के हम ईगो को लपेट रहे हैं। हम अपने आप के लिए इमोशंस है, ये है, वो है बोल के ईगो को लपेट के हम अपने काम करवाते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल। जो ईगो है तो हमें मैं छोड़कर सारे डिसीजंस लें, तो हम लाइफ में मतलब ईगो जो सब है चीज। ना वो बहुत अच्छी तरह रैप है इमोशन में। जैसे बोलते नहीं है राइट, कि आग राइट। से जो बहुत अच्छा पैकेट है, बहुत सुंदर है, अंदर ईगो है, ऊपर से इमोशन दिख रहा है। राइट, राइट। सही है, सही है। तो इसके लिए हमें बैलेंस रहना है। बैलेंस करना है, सही है। तो नेहा जी, एक और सवाल है आपसे कि अभी जैसे कि किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है समझो, तो वहां पे बोला जाता है कि गीता सार का पाठ रखने के लिए, तो उसकी क्या महत्वताएं हैं इस समय पे, ऐसे क्यों बोला जाता है? देखो, जो इंसान किसी के घर में अगर डेथ हो गई है तो वो इंसान तो चला गया, वो जाने के बाद तो गीता वीता सुनने वाला नहीं है। अच्छा, दुख किसको होता है? मरी हुई चींटी को दुख होगा, या जो जिंदा चींटी है उसको तकलीफ होगी? जो अगर जिंदा उसको रहते हैं। पानी के ऊपर, तो तकलीफ जिंदे वाले को होगी ना। तो जो गीता का पाठ पढ़ा जाता है, जो बोलता है कि कोई मर जाए तो गीता का पाठ रखो, वो मरने वाले के लिए कभी नहीं होता है। वो हमारे लिए एक लेसन होता है कि तुम अपनी लाइफ को जी कैसे रहे हो। वो एक लेसन होता है कि तुम्हें जो दुख हो रहा है वो दुख के लिए कि तुम्हें क्यों दुख हुआ। अगर कोई इंसान गया है तो जाने वाले क्या, अगर हम गीता का पाठ पढ़ेंगे तो जो जाने वाले की आत्मा जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हम कोई भी पढ़ते हैं तो वो पढ़ने की वजह ये है कि तुम जीते जी ज्ञान लो। क्या कर अभी रहे हैं, सही अभी भी वक्त है, तुम समझो। है। अगर हम गीता में पढ़ते हैं तो गीता में क्या लिखा है, हर अगर हम अध्याय पढ़ते हैं गीता के, तो हर अध्याय में यही बात बोली गई है कि तुम्हें किन किन चीजों पे विजय प्राप्त करनी है। सही है। तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उन पे विजय प्राप्त करनी है। हमारे माइंड, हमारे बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे सोल, हर चीज पे विजय प्राप्त करें। तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। तुम्हारे अंदर जो मोह छुपा पड़ा है उस पे तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। मोह, सबसे जरूरी चीज मोह, हाँ, अटैचमेंट, हर चीज
अटैच पड़े हुए हैं, बच्चों से अटैच है, इससे अटैच। और जो हमें मोह है, हम मोह बोलते हैं हमें दूसरों से, इससे उससे, सबसे बड़ा मोह तो इंसान को खुद से है। बाद में मरने का सब, डर। मरने का डर बहुत ज्यादा है इंसान के अंदर, मरने का डर बहुत ज्यादा है। तो गीता में बार बार जो भी बताया गया है, वो क्या बताया गया है कि किसी को भी मृत्यु नहीं घट सकती, आत्मा को मृत्यु नहीं है। आत्मा को नहीं। मृत्यु क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है। शरीर जो है राइट। उसको मृत्यु है, और शरीर तो कभी भी अस्थाई नहीं है। शरीर अस्थाई का राइट। मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा शरीर अस्थाई होता तो तुम हमेशा 1 साल के ही रहते। ट्रू। तो तुम्हारा शरीर बढ़ा, तुम अलग अलग साल के होते गए, तुम बढ़ते गए, तुम्हारा शरीर बढ़ा, तुम्हारे पर बुढ़ापा आया, तुम्हारे बाल सफेद हुए। ये क्या बता रहा है कि ये सब चेंजेबल है, राइट। चेंज हो रहा है। जब सब कुछ हम्म। चेंज हो रहा है तो फिर तुम क्यों अटके हुए हो? राइट। ये जो पूरी गीता बताई गई है, उस गीता में बार बार यही चीज तो बताई गई है कि तुम जो है क्यों नहीं बदल रहे, तुम अटक क्यों गए हो, तुम मोह में फंस गए हो, तुम अपनी अज्ञानता, ज्ञान नहीं, अपनी ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे हो, तुम किसको मार रहे हो? थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। आज नेटवर्क का नेटवर्क बहुत इश्यू। इशू है। हाँ सच में। आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। हाँ, तो जब भी हम बात करते हैं तो गीता में क्या बताया गया है? गीता में यही बोला गया है कि तुम्हें मोह से निकलना होगा, और ये मोह कैसे पैदा होता है ये बताया गया है। सही है, सही है एकदम। हमें जो मोह पैदा हो रहा है वो क्यों पैदा हो रहा है? या तो किस वजह से हमें जो पैदा है हो किसी भी चीज के प्रति इतना ज्यादा लगाव आ गया है, हमने इतना ज्यादा उसके साथ खुद को जोड़ लिया है कि हमें दुख हो रहा है। रहा? राइट। ट्रू। तो एग्जैक्टली। हमें करना क्या है कि बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना, नहीं रखना है। बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं उत्पन्न करना है, बहुत ज्यादा अपने अंदर जो है मैं का भाव नहीं रखना। ईगो नहीं रखना है। मैं का मतलब क्या हो जाता है, एक हम बोलते हैं अविद्या, अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है मैं रहना चाहिए, मेरा ये रहना चाहिए, मतलब मैं का भाव हो जाना, अपनी चीजों से लगाव हो जाना, अपने लोगों से लगाव हो जाना, अपनी फैमिली मेंबर से लगाव, दोस्तों से लगाव, चीजों से लगाव, जबकि ये सब जो है छूट जानी है। तो ये सही। पढ़ते हैं किसी की मृत्यु पे, वो ये बताते हैं देख इसके जीवन की भी यही सच्चाई है कि ये गया, यही सच्चाई होनी है, अब तो समझ जा, अब तो अपनी आंख खोल। गीता कभी भी इसलिए नहीं रखी जाती कि जो मर गया है वो मोक्ष को प्राप्त होगा। गीता रखी जाती है कि जीते जी ज्ञान में जाओ, जीते जी अपने ज्ञान को बढ़ाओ, मोह में मत फंसो, क्योंकि अंजाम यही होना है, ये शरीर तो सड़ जाएगा। तो तुम जो है, तुम्हें कैसे अपनी लाइफ को जीना है, उसमें जीना सिखाया गया है। तो अभी भी वक्त है, तुम देख जीवन की सच्चाई की, कोई भी कभी भी जाता है, अभी भी अपने जीवन की जो धारा है उसको बदलो, अपने ज्ञान को बदलो। तो इसके लिए कहा जाता है जीवन की सच्चाई के लिए, न कि इसके लिए कि जो मर गया है उसके लिए। हाँ सही है। नहीं एकदम। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि उस वक्त हम उस शोक में रहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ज्ञान सुने तो हमें माइंड में एक कामनेस आ जाती है, हम सोच विचार में पड़ते हैं और हम सच में सही सोचने की क्षमता रखते हैं अगर हम ये गीता सार सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें जो आप बता रहे हो उसमें समझाया जाता है कि मोह नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हेल्प करती है उन घर वालों को
उस चीजों से उभर आने के लिए जो वो एक लॉस में गए हैं। बहुत सही है, तो मतलब बहुत बड़ी महत्वता है एक्चुअली। तो ये नहीं, गीता हमें ऐसे भी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हमें अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना है, सही ज्ञान को बढ़ाना। और सही वो ज्ञान। ज्ञान कैसे आ रहा है? तो श्री कृष्ण जी के द्वारा आ रहा है, जो जीवन के राइट सारे तरीकों को जानते हैं कि जीवन को राइट, कैसे जीना है, उससे आ रहा। सही है सही है, एकदम सही, आई एग्री विद दिस। तो एक और सवाल होगा हमारा आपसे कि अभी गीता के सार की बात कर रहे हैं आप, जैसे कृष्णा जी ने हमें गीता सार इतनी वैल्यूएबल चीज दी है, तो उसमें कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो इसको आप कैसे बताएंगे कि क्या इसकी क्या विशेषताएं हैं इस बात? एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने कुछ दिन पहले सुनी। और ऐसे ही बात चल रही थी तो मेरे फादर ने ये स्टोरी बताई मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और लगता है कि यहाँ पे इसको शेयर करूं तो बड़ा अच्छा रहेगा कि कर्म सही करो। क्योंकि जीवन में कर्म ही ऐसा है जो आपको भुगतना ही है। अगर आपने राइट अच्छे कर्म किए तो आपको उसका फल मिलेगा, और जो आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। सिर्फ आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कहानी को हम इससे जोड़ सकते हैं कि स्टोरी है कि एक महात्मा नहीं बोलूंगी, एक संत जैसा या गृहस्थ जीवन जीने वाला लेकिन पूजा पाठ करने वाला, ब्राह्मण बोल सकते हैं इसको सही बात। तो वो बैठ के पूजा पाठ नदी के किनारे कर रहा था। और जब वो पूजा पाठ कर रहा था, देखा कि नदी के किनारे से एक खोपड़ी, मतलब डेड बॉडी की जो खोपड़ी होती है ना, वो तैरती हुई, सिर्फ खोपड़ी आ रही थी। ओके। और जब उसने ध्यान से उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि इसके ऊपर लिखा है कि अभी और भी कुछ बाकी है, अच्छा, अभी और कुछ भी और कुछ बात बाकी है। तो वो जो था, ब्राह्मण जो था, वो उसने बोला कि ये तो डेड बॉडी, तो सर है खोपड़ी, अब क्या बाकी है इसके जीवन में? है, अब क्या बाकी तो है? उसने बोला कि मुझे ये नजर आ रहा है। उसने क्या किया, वो खोपड़ी को उठाया और अपने घर लेकर आया और उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, बक्से में बंद कर दिया कि देखो तो सही, ये तो डेड बॉडी है, क्या बाकी है इसका। हम्म। हम्म, तो इसका क्या बाकी रह गया? उसने अपने एक डब्बे में एक बंद करके रख दिया, और वो डेली जाता था पूजा करने, इधर पूजा लोगों के घर पे। और डेली आकर के वो फिर डब्बा खोल के देखता था कि देखो इस खोपड़ी का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो लिख के आ रहा था कि अभी कुछ बाकी है। यानी अभी कुछ बाकी है मतलब कर्मों का हिसाब कुछ बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। तो बोला कि डेड बॉडी के साथ क्या हो सकता है कर्मों का हिसाब। और फिर वो क्या करता था, उस संदूक को बंद कर देता था। उसके घर में वाइफ थी, वो देखती थी कि ये डेली छुप करके एक डब्बे को खोलता है, कुछ देखता है और फिर बंद कर देता है। अब जो है वो वेट करने लग, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, उसकी वाइफ को शक होने लग गया कि जरूर इसकी कोई प्रेमिका वेमिका होगी और उसका सामान इसके अंदर कुछ पैक करके रखा है उसने। तो एक दिन जब वो पंडित गया पूजा करने के लिए, उसने क्या किया, उस संदूक को खोला तो वो तो खोपड़ी थी तो घबरा उसकी। गई होगी। वो खोला तो उसको तो खोपड़ी नजर आई। अब उसको ये लगा कि ये जो खोपड़ी है, ये इसकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड की है, प्रेमिका की है, वो मर गई है या उसकी खोपड़ी संभाल के रखा है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उस खोपड़ी को लिया और उसके खूब सारे टुकड़े करवा दिए, टक 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 पूरा कूट के रख दिया उसको, और वापस संदूक में पैक कर दिया। अब जब वो वापस ब्राह्मण आया, जैसे उसकी आदत थी आ करके खोल के देखने की, उसने खोल के देखा तो वो पूरी वो जो खोपड़ी थी वो चूर 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 हो चुकी थी। तो जब वो खोला तो उसकी वाइफ आई और उसने बोला कि मुझे समझ में आया कि तुमने यहाँ पे जो है किसी को छुपा करके रखा हुआ था, तुम उसको डेली देखते थे, मुझसे छुपा रहे थे, तुम्हारी प्रेमिका। तो उसने उसको सही कहानी बताई कि भाई मैं वहां पे था, ये कोई मेरी प्रेमिका नहीं है, मैं वहां बैठा था, ध्यान कर रहा था, उसकी खोपड़ी के ऊपर मुझे कुछ नजर आया कि अभी कुछ बाकी है, तो मैं देखना चाहता था कि क्या बाकी है।
तो अब क्या मुझे बात समझ है। में आ गया कि क्या बाकी है। इसका मतलब कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें मिलता है। अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हम कर्मों के हिसाब से तो नहीं बच सकते। तो कृष्ण जी ने क्या किया, कहा है कि आप कर्म करो, आप फल की चिंता मत करो, और कर्म भी आपके द्वारा कैसे घटित होने चाहिए। कर्म अच्छे। कर्म हाँ, कर्म आपके द्वारा कैसे होने चाहिए। आप अच्छे कर्म करो, आपके द्वारा किसी का बुरा नहीं हो। आप सिर्फ सही अपने है। फायदे के लिए नहीं सोचो कि सिर्फ मैं करके कर्म। तो हमेशा कृष्ण ने यही बोला है कि कर्मों का हिसाब आपको भुगतना है, और कर्मों का फल मिलेगा ही। आपने अच्छा मिलेगा। किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इस दुनिया में कोई नहीं बचा, ना कोई बचेगा। आपके अंदर जब राइट। ज्ञान आ जाता है, जब आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो आप अपने कर्म को बड़ी आसानी से काट लेते हो। सही है। ज्ञान के द्वारा जो कर्म, यानी जो आप भुगत रहे हो, बड़े प्यार से भुगत लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके कर्म ऐसे जीरो हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे, नहीं। आप नहीं, अपने ऐसा नहीं। कर्मों को भोगोगे, लेकिन उस समय इस ज्ञान में आ जाओगे कि आप बड़ी आसानी से उसको स्वीकारोगे कि हाँ, ये मेरे कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, मेरे द्वारा कुछ घटित हुआ था ऐसा, जो मैं भोग रहा हूँ। और जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल तो हमें मिलेगा ही। राइट, राइट, वेरी राइट। आज आज हमने अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो आज हम कृष्ण की बातें भी कर पा रहे हैं, हम सुन भी पा रहे हैं। भी पा रहे हैं, सही है। इसके लिए भी कर्म कर्म चाहिए। हाँ, कर्म चाहिए। तो कृष्ण जी ने सही। इसके लिए बोला है, गीता में बोला है कि कर्म करो। लेकिन मनुष्य करता क्या है आज? मनुष्य क्या काम करता है कि वो पहले सोचता है कि मुझे क्या क्या मिलेगा, पहले मैं देख लूं क्या मिलेगा, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कर्म। और कर्म करता नहीं है कि बहुत ज्यादा फल की चिंता करने लग जाता, सिर्फ वही उम्मीद। बोल रही हूँ। वही हिसाब हो जाता है कि बीज बोए नहीं और सोच रहे हैं कि कौन से फ्रूट्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से वही हिसाब। फ्रूट्स मिलने वाले हैं। तो हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है कि सही है। हमारे द्वारा कर्म आप करते जाओ, आपको मिलेगा ही। हम्म। आपको इस जन्म में मिले, और जो मिल रहा है आपको, आपके जीवन में भी जो आपको मिल रहा है, चाहे वो अच्छा मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है, आपको स्वीकारना पड़ेगा ये कि ये कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। अगर अच्छा मिल रहा है आपको, तो भी आपको स्वीकारना पड़ेगा कि मैं अच्छे कर्म बरकरार रखूं रहा। राइट। तो हम क्यों ना, अब अभी भी वक्त है, अब से मैं अच्छे कर्म करूं, अपने विचारों को शुद्ध रखूं। राइट। जो ट्रू। विचारों को शुद्ध रखेगा, उसके द्वारा उसके कर्म अच्छे ही होंगे। राइट। ट्रू, ट्रू। कर्म जो है वो सिर्फ हाथों के द्वारा नहीं होता, कर्म सोच के द्वारा। घटता है ज्ञान से, आंखों से, जबान से। सोच से, सोच। कानों से, हाथों से, सबके द्वारा कर्म घट रहा है। तो हम क्यों राइट। ना देखने के पहले भी सोचे हम क्या देख रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं, वो सोचे पहले कि हम जो सुन रहे हैं वो सही बात है कि नहीं। जो शब्द हम राइट। बोल रहे हैं उसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं। हाथों के द्वारा सही कर्म कर रहे हैं कि नहीं। पैरों से चल के हम सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं। अरे, कर्म हमें करना है तो इस सर से लेकर के पैर तक का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ट्रू, तब हम बोल ट्रू। सकते हैं कि हम सही कर्म कर रहे हैं। तो कर्म करो, और फल देने के लिए तो बैठे ही हैं श्री कृष्ण। तो बस कर्म करते जाओ, आपको फल मिलेगा। जिस प्रकार उस खोपड़ी का बचा था और उसको देखो उस प्रकार मिला, इसका मतलब ये कि कर्म का फल आपको मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। जीवन में जो हमारे साथ घटना घट रही है, उसके पीछे भी कॉज है, जो घटेगी जब उसके जब पीछे भी cause है। और है, जब जब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ और हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं और हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट वो होता है, बट उसे समय लगता है। वो समय अच्छे लगता है। फल को समय लगता है, बस हमें पेशेंस रखना होता है।
तो वही एकदम पेशेंस। सही चीज आपने जो स्टोरी बोली ना, ये तो मुझे याद रहेगी। ये स्टोरी मैंने और सुनी बार नहीं बार थी। नहीं, मैं बहुत कर्म करती हूँ। नेटवर्क थोड़ा सा आज जरा ब्रेक हो रहा है बार बार। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो बार बार हमें हाँ, ये भी नहीं बोलना है कि मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कर्म कम कर रहे हैं, फल की तरफ ज्यादा ध्यान है कि मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। जबकि गीता में क्या बोला है? तुम बराबर। करते जाओ, तुम्हारा कोई नहीं छोड़ो रखने छोड़ो, वाला। बराबर, करते जाओ बस, छोड़ दो बस। करते जाओ। हम्म। सही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मतलब दोस्तों, आप सब जो सुन रहे हैं, आप सब ने भी डेफिनेटली बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि इतनी अच्छी बातें सुनने मिल रही है। और ये बात तो सच है कि आप बिल्कुल भी मत करो, बस करते जाओ, मिलेगा अपने आप, सबको अपने हिसाब से मिलेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब मजा आ गया सच में, इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर ज्ञान। बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा जी, ऐसा लग रहा है कि मैं और पूछते जाऊं और ये खत्म ही ना हो सिलसिला। मन नहीं कर रहा है कि बोलूं कि बस करें। हम अच्छी चीजें सीखते हैं तो कानों में अच्छी बातें जाती हैं। जब कानों में अच्छी बातें जाती है ना, तो उस समय हमारी आत्मिक ग्रोथ होती है, हमारी आत्मा की यस। उन्नति होती है। हम जो भी अच्छी और बातें सुन रहे हैं, वो कौन वो सुन रहा हमें है? हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा सुनती है। और आत्मा हाँ, किसके साथ जुड़ी है? परमात्मा के साथ। तो हमारी बस ग्रोथ। आगे। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना है कि जय श्री कृष्ण। हमें बोलना तो है ही, जब हम बोलते हैं उसके साथ साथ हमें कृष्ण के जीवन को अपने जीवन में उतारना है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें थी, और इतने कम टाइम में तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमें अवेयर रहना है, हमें हमेशा अवेयरनेस। अवेयर रहना है। हमें इमोशनल जो है बहुत ज्यादा नहीं होना। हमें जो है अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। और वो बैलेंस हम गीता पढ़ के ला सकते हैं। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, बहुत सारी कृष्ण की बातें जान सकते हैं। या सिर्फ कृष्ण की ही नहीं, हम कोई भी अच्छी बातें जो हमारी लाइफ को बैलेंस कर सके, वो हम सुने और अपने जीवन में उतारे। तो हम सब मिलकर के आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं अच्छी तरह। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में तो आपको भी बहुत अच्छा लगा। आपने अपना, आपको बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतना अच्छा प्यारा सुंदर ज्ञान हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक तो यू शीतल। थैंक फिर यू सो मिलेंगे। मच। फिर मिलते हैं चलो दोस्तों। बाय। इतना सुंदर ध्यान दिया हमें और इतनी प्यारी बातें की हमें, कृष्णा जी के बारे में इतना अच्छा अच्छा बताया। अगर हम उसमें से कुछ भी अपने लाइफ में कर लें तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर हो सकती है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, बहुत कुछ है कृष्णा जी के बारे में और बहुत कुछ बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है इतना, इसलिए हम आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। और आप सबको गोकुल अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, वो उत्तम और सर्वश्रेष्ठ वाली बात आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि उससे बहुत 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 डिफरेंस होता है, बहुत फायदा होता है दोस्तों। हमें सिर्फ उत्तम बनना है, हमें उत्तम बनने में ही अपना सारा एफर्ट्स और टाइम लगाना है। लाइफ में हम सबसे बेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, राधे राधे। यहीं पे हम अपना लाइव खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव में। शुक्रिया।